दादाजी दादाजी, हाँ बेटा। कोई कहानी सुनाओ। अच्छा बेटा, मैं तुमको एक कहानी अच्छा सुनाता ही हूँ। एक किस्सा था जो आज कहानी बन गया है। 25 साल पहले की बात है। बरेली के गांव संतोषपुर में एक बुढ़ी औरत रहती थी। नाम था केतुका। घर में उसकी एक बहू थी, बेटा था। बहू का नाम कमला था और बेटे का नाम बेटा ओमकार था। कमला, ओम विकास। और उनकी एक बेटी थी संध्या, एक बेटी थी वंदना और एक छोटा सा बच्चा था 6 महीने का। अब कहानी यह है बेटा कि 22-23 साल पहले जो कमला थी उसने कहा कि अपनी सास से कहा कि हमको मायके जाना है। तो मायका उसका था बिहार में, बहुत दूर था बेटा। तो सास बोली कहाँ है इतनी दूर तक। कमला जो थी वो मंद बुद्धि की थी, तो बोली कहाँ बेटा इतनी दूर तक जाओगी। वो जिद पकड़ ली कि नहीं मम्मा, मुझको 15 दिन में मैं आऊंगी, चली आऊंगी। तो बोली अभी तुम्हारा तो 6 महीने का बेटा है। तो बोली अम्मा, ये आप इसको रोक लो और हम दोनों बच्चियों को लेकर के जाएंगे, 15 दिन में लौट आएंगे। सास ने देखा कि बहू का बहुत ज्यादा मन है, तो उसने बहू को 2000 रुपए दिए। कहा अच्छा जाओ बेटा। वो संतोषपुर से निकली, एक सेथल रेलवे स्टेशन है बरेली में, वहां से ट्रेन पर बैठी और चल दी। साथ में उसके लगभग 2.5 साल की बच्ची वंदना थी और 5 साल की संध्या। दोनों बच्चियों को लेकर के रवाना हो गई। बेटा फिर ऐसा होता है, ट्रेन पर वो बैठ ली, चलती है, रास्ते में एक बंजारा मिल जाता है। वो उससे बातचीत करता है, फिर धीरे 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 उससे दोस्ती बना लेता है। और वो जो कम दिमाग की महिला थी कमला, उससे कहता है तुम जिस ट्रेन में बैठी हो ये वहां बिहार नहीं जाएगी। कमला उसके बहकावे में आकर के रास्ते में किसी स्टेशन पर उतर जाती है। अब बेटा बंजारा जो था, बबलू बंजारा नाम था उसका, वो उसको लेकर के चला जाता है अपने एक गांव में। वहां जा करके उसको अपने घर रोकता है और धीरे धीरे उस पर दबाव बनाता है अपनी शादी करने के लिए। कमला कहती नहीं नहीं, मुझे तो मायके जाना, मुझे मायके जाना। होते करते ज्यादा चला। बबलू ने सोचा कि इससे गलत काम करवाएंगे, देह व्यापार कराना चाहता था। तो वो कमला तैयार नहीं हुई तो उसको खूब पीटता था और उसकी दोनों बच्चियां छोटी छोटी थी, उनको बहुत मारता था। एक दिन कमला बीमार पड़ी और मर गई। जब मर गई तो ये बबलू बंजारा सोचा कि अब इन 2 बच्चियों का मैं क्या करूंगा। उसने क्या किया बेटा, जो बड़ी वाली लड़की थी 5 साल की, उसको उसने मारा पीटा, खूब डराया धमकाया और उससे भीख मंगवाने लगा। उसका नाम था संध्या। छोटी बेटी थी वंदना, उसको देखा कि ये तो 2-2.5 साल की है, तो उसको ले जाकर के उसने अपना एक उसका रिश्तेदार था, अरविंद नाम था, उसके माध्यम से उसको पानीपत में बेच दिया। अब संध्या को लेकर के वो चला गया सिद्धार्थ नगर और वहां एक डेरे में रहने लगा और बच्ची से भीख मंगवाता था। अब बेटा कहानी यहीं से शुरू होती है। इस कहानी में प्यार है, नफरत है, गरीबी है, बेबसी है, क्रूरता है। कहानी बेटा ये है
उन दिनों में बरेली में था। हमारे एक दोस्त थे, वो सीजीएम थे। सीजीएम जानते हो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते कोर्ट में। तो वो मेरे AK कनौजिया जी उनका नाम था, वो मेरे दोस्त थे। मैं बेटा उनके यहाँ अक्सर ज्यादा या करता था, उनके ऑफिस में बैठता था, दोनों लोग अपनी दोस्ती की बातें करते थे। तो एक दिन मैं उनके यहाँ दोपहर में बैठा हुआ था, चाय पीने बैठे थे। इस बीच में होता क्या है कि सिद्धार्थ नगर से उनके एक दोस्त सीजीएम थे सिद्धार्थ नगर में, नाम उनका मुझे राजनाथ सिंह, राजभान सिंह राठौर। तो उनका फोन आया कनौजिया साहब के पास कि अरे भाई आपके यहाँ बरेली में कहीं कोई सेथल रेलवे स्टेशन तो नहीं है, और कहीं हो तो जरा यार पता करो कहाँ है। तो कनौजिया जी बोले कि मेरे साथ में हमारे दोस्त पत्रकार बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। कनौजिया जी ने हमसे पूछा कि भाई कोई सेथल रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है? तो हमने उनको बताया हाँ, ये भोजीपुरा जो है उसके पास में है सेथल। जब हम लोग बरेली से मैलानी पीलीभीत वाले रोड पर ट्रेन से जाते हैं तब पड़ता है। बोले ठीक है। मैंने पूछा जरा पूछो कि बात क्या है। तो वहां के जो सीजीएम थे सिद्धार्थ नगर के, उन्होंने बताया कि पुलिस हमारे पास में एक बच्ची को लेकर के आई है, और वो बच्ची पुलिस को भीख मांगते हुए मिली है। दरअसल वहां का जो एसओ है उसने भीख मांगते हुए बच्ची का हुलिया देखा, तो उसको शक हुआ कि ये कोई अच्छे घर की लग रही है, भीख नहीं मांगना चाहिए। उससे जब पूछा तो ये पता चला। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करिए, आप उस संध्या को पुलिस के साथ में यहाँ भेज दीजिए, मैं पता करता हूँ सेथल में उनके घर वालों से, तलाश कराने में मदद करूंगा। ये बात बेटा सन 2005 में जनवरी के आखिरी हफ्ते की है। फरवरी की 1 तारीख को पुलिस की टीम संध्या को लेकर के बरेली स्टेशन पर आ गई। मैं भी अपने फोटोग्राफर के साथ पहुंचा। संध्या को और पुलिस टीम के साथ में हम लोग पहुंचे सेथल रेलवे स्टेशन पर। उस बच्ची को ना अपने गांव का नाम मालूम था, ना कोई और कुछ और, सिर्फ उसे ये मालूम था कि मेरे पापा का नाम ओमकार है और मैं 2 साल पहले सेथल स्टेशन से अपनी मम्मी और छोटी बहन के साथ ट्रेन पर बैठी थी। बबलू बंजारा के साथ बीच में रही हूं। खैर, लेकर के बच्ची को जब हम लोग स्टेशन पर पहुंचे, वहां तक तो सब सामान्य था। जब बच्ची सेथल स्टेशन पर पहुंची तो एकदम चहकने लगी। हाँ 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 हाँ, मैं जानती हूं, मैं जानती हूं। फिर बच्ची जो है स्टेशन के बाहर की तरफ भागी। हम लोग भी आगे दौड़े, बोले अब हमको सब मालूम है, सब मालूम है। खैर, चूंकि छोटी बच्ची थी, यही महीना था तो फरवरी का, तो ये हुआ कि चलो भाई रिक्शे पर इसको बैठा देते। एक रिक्शा कर लिया गया, हम लोग पीछे पीछे, बच्ची चल रही। आगे वो लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद में एकदम से रुकती है। बोली अरे यहाँ पर एक पेड़ लगा था। तो दुकानदारों से हम लोगों ने पूछा कोई पेड़ था यहाँ पर? तो बोले हाँ साहब, 2 साल पहले पेड़ था, लगभग 1.5 साल पहले काट दिया गया और अब यहाँ पर घर बन गया है। खैर, फिर आगे बढ़े तो एक ठाकुर द्वारा पड़ता कस्बा सेथल में, उस मोहल्ले में वो चली, एक गली में उसके रिक्शे से उतर करके। हम लोग भी पैदल चले, वो तेज कदम से चल रही थी। वहां जा करके वहां एक घर के सामने रुकी और उसने दरवाजे पर धक्का मारा, अंदर घुस गई। हम लोग भी पीछे से पहुंचे तो घर था, घर में आंगन में एक चारपाई पड़ी थी, उस पर एक औरत बैठी हुई थी, आसपास और भी महिलाएं थी, आपस में बातचीत कर रही थी। ये बच्ची दौड़ते हुए गई और सीधे जाकर के चारपाई पर बैठी हुई औरत से बोलती, बुआ हम आ गए।
उस औरत ने कहा, अरे तुम कौन हो, कैसे हमारे घर में घुस आई हो? बच्ची को धक्का मार दिया। अब बच्ची का जो हाव भाव था, जिस अंदाज में घुसी थी, उससे लग रहा था कि बच्ची इनको अच्छी तरीके से जानती है और वो महिला इसको पहचानने से किसी कारण से इनकार कर रही है। खैर पुलिस ने सख्ती की, विवाद बढ़ा। इस बीच में उसका महिला का नाम था मोरश्री, उसका पति आ गया राम सिंह। राम सिंह ने जब माजरा समझा तो उसने कहा कि हाँ, हम लोग बच्ची को जानते हैं, ये लड़की हमारे साले ओमकार की सौतेली बेटी है और 2 साल पहले ये और इसकी छोटी बहन अपनी मां कमला के साथ बिहार के लिए गए थे। यहां से पूछा हमने कि कहाँ है भाई साले आपके, कहाँ रहते हैं ओमकार? तो बोले 10-12 किलोमीटर दूर गांव संतोषपुर है, वहां रहते हैं। इसके बाद वो लोग बड़े रूखेपन से थे, आगे की बातचीत कुछ बनी नहीं। खैर हम लोग बच्ची को लेकर के, साथ में थे हमारे एसओ थे उस समय हाफिजपुर में, शर्मा जी। उन्होंने कहा हाँ गांव है संतोषपुर। खैर हम लोग उस गांव के लिए चल दिए। बेटा चलते चलते इस दौरान शाम यही हो चुकी थी सेथल में। जब तक हम लोग संतोषपुर पहुंचे तब तक सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा छाने लगा था। इस दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश और कच्चा रास्ता गांव का, कार हमारी गांव के अंदर नहीं जा सकती थी। हम लोगों ने गाड़ी गांव के बाहर सड़क पर रोकी। वो बच्ची, उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वो बुआ के घर से बड़े ही झटके खा करके निकली थी। उसके मन में असमंजस था कि अब हमको हमारे घर पर कोई पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। अजीब सी दशा। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं था कि नहीं, घर वाले तो, हमारी दादी तो हमको पहचानेगी, पापा हमको पहचानेंगे। खैर गांव में तो हम लोगों ने कहा कि अभी किसी से पूछते हैं कि यहाँ पर उनका ओमकार का घर कौन सा है। तो बच्ची बोली नहीं नहीं, हमें तो गांव में अपना घर मालूम है। वो बेटा चल देती बच्ची, गाड़ी से उतरते। कच्चा रास्ता, मिट्टी, दलदल सब था उसमें। वो आगे आगे नन्ही सी बच्ची भागती चली जा रही है, हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे थे। पूरा गांव पार करके एक साइड में मिट्टी का एक कच्चा घर बना हुआ था। घर की दशा बाहर से लग रही थी कि बहुत गरीब परिवार है। टूटा सा दरवाजा, शाम को करीब 7:30 बज चुके थे, अंधेरा ठीक ठाक हो चुका था, जाड़ों के दिन थे, पानी भी था। बच्ची ने उस दरवाजे पर धक्का मारा, अंदर घुसी। हम लोग भी अंदर आए तो कोठरी थी। कोठरी में जमीन पर पैरा पड़ा हुआ था, उस पर एक गद्दा पड़ा था। एक बुजुर्ग महिला करीब 75 साल की होगी, बच्चे को एक गोद में लिए, 2.5 साल का, उसे दुलरा रही थी, रोटी खिला रही थी। कमरे में एक ढेबरी बोला जाता है, पुराने जमाने में चलती थी, मिट्टी के तेल से जलाई जाती थी, थोड़ा सा उजाला करती थी, वो जल रही थी। उस महिला ने, जब इसने, ये बच्ची अंदर घुसी, बोली दादी हम आ गए। महिला, एक बुजुर्ग महिला के मुंह से निकली, अरे संध्या। उसने उस बच्चे को लिया, किनारे बैठाला और बाहें फैला दी। वो बच्ची गई, उसको उसने लिपटा दिया गले से। हाय मोरी संध्या कहाँ चली गई थी, हाय मोरी संध्या कहाँ चली गई थी, चिपका करके रोने लगी। फिर थोड़ी देर तक रोने के बाद उसने कहा, और बंदनिया कहाँ है, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? संध्या की हिचकियां सिसकियां रुक नहीं रही थी। उसने कहा, अम्मा बंदनिया का कुछ पता ना है, दादी बंदनिया का कुछ पता ना है,
हमारी अम्मा मर गई। खैर उससे बातचीत हुई, दास्तां ये निकली कि दोनों बच्चियों से उस बुजुर्ग महिला यानी दादी का बेहद लगाव था। हालांकि वो ओमकार की सौतेली बेटी थी, यानी ओमकार से शादी के पहले कमला की ये दो बच्चियां थी, दो बच्चियों को लेकर के वो आई थी, फिर भी लगाव था काफी। वो केतु का नाम था महिला का, बुजुर्ग। बोली हम लोगों से कि हमारी बंदनिया का कुछ पता नहीं। उसकी आंखों में आंसू, मोहब्बत देख करके सबने कहा कि नहीं नहीं, पता किया जा रहा है। पुलिस की टीम बोली माताजी इस बच्ची को अभी हमें ले जाना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई के लिए। बोली ना, अब हम ना दें। बोले नहीं नहीं। उस महिला को, चूंकि सब वर्दी में थे, मैं और हमारा फोटोग्राफर, तो लोग ऐसे सादे कपड़े में थे, हमने उसे ढांढस बंधाया कि माताजी हम बरेली के ही हैं, यही हम क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं। हम आपकी बच्ची को न सिर्फ ले करके आएंगे, बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी वंदना को भी हम ढूंढ के लाएंगे। खैर काफी समझाने पर उसने हम लोगों से कहा कि ठीक है जाओ, ले जाओ, लेकिन जरूर आना। हम लोग वहां से निकले। इस घटनाक्रम को हमने अपने दोस्त सीजीएम को बताया। उन्होंने सिद्धार्थ नगर के सीजीएम राजभान सिंह जी को फोन करके बताया कि हाँ भाई, सेथल में उस बच्ची का घर मिल गया है, दादी मिल गई हैं, और अब दूसरी बच्ची को ढूंढना है। खैर अब यहां पर जो था, एक तो उस समय जो भी वहां एसओ रहे हों, उनका बड़ा इंटरेस्ट था एक बच्ची को उसके घर वालों से मिला दिया जाए। दूसरी, वहां के जो सीजीएम श्री राजभान जी थे, वो भी विशेष रुचि ले रहे थे कि बच्ची को मिलवाया जाए। होते करते पुलिस की टीम यहां से निकल गई और हम लोग भी बोले कि हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम भी आएंगे, वरना जो हम लोगों के स्तर से होगा करेंगे। बेटा पुलिस की टीम, जब तक हम लोग बच्ची को यहां लेकर के सेथल में उसके घर वालों से मिलवा रहे थे, उसी दौरान पुलिस की टीम ने बबलू बंजारा को पकड़ लिया। उसे पूछताछ हुई, बोले नहीं नहीं मैं नहीं जानता। फिर जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने कबूला कि हाँ मैंने कमला को प्रताड़ित किया था और वो मर गई थी, बीमारी से मर गई थी। उसने ये भी कबूला कि वंदना को हमने अपने साले अरविंद के मार्फत पानीपत में बेचा है। उसने ये भी कबूला कि हाँ हम संध्या से भीख मंगवाते थे, क्योंकि अब वही हमारी कमाई का जरिया थी, और वो बड़ी होती तो हम उसे बेचते, उससे देह व्यापार कराते। खैर पुलिस की सख्ती पर उसने अपने रिश्तेदारों के नाम कबूले। बबलू बंजारा की मदद से अरविंद को भी पकड़ा गया। अरविंद उनको लेकर के पुलिस की टीम पानीपत गई। पानीपत में बंजारे की बस्ती पर घेराबंदी हुई, छापा पड़ा। फिर बेटा वो वंदना जो थी वो एक इलाके में भीख मांगते हुए मिल गई। सिर के बाल मुड़े हुए थे, फटी सी फ्रॉक पहने, छोटी सी बच्ची कटोरा लेकर के भीख मांग रही थी। पुलिस ने उसे पकड़ा, पुचकारा, बोले बेटा अब हम तुमको तुम्हारे घर ले जाएंगे। उसे लेकर के आए और फिर हम लोग दोनों बच्चियों को लेकर के उस बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो जो दादी थी केतुका, वो और संध्या और वंदना के पापा ओमकार, गांव के और तमाम लोग, सब लोग थे। सब हम लोगों को बड़ा दुआएं देने लगे
कि अरे आप लोगों की मदद से बच्ची मिल गई। तो बेटा इस कहानी में ये है कि रास्ते में सफर के दौरान किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन क्या है, कोई प्रेम व्यवहार दिखाए तो उस पर अचानक यकीन नहीं कर लेना चाहिए। देखो बबलू बंजारा ने कैसे उसको बर्बाद कर दिया पूरे घर वालों को, ये तो संयोग था। दूसरा एक संदेश है कि पुलिस को हमेशा नफरत की नजर से नहीं देखना चाहिए। पुलिस में भी ऐसे जागरूक लोग हैं जो जनहित के बारे में सोचते हैं। अब उस एसओ को क्या लेना देना था, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं कैसे देखा, बोला नहीं नहीं, इस बच्ची की कदकाठी ऐसी नहीं है कि ये भीख मांगती है, ये जरूर किसी अच्छे घर की है और इससे भीख मंगवाई जा रही। उन्होंने विशेष इंटरेस्ट लेकर के पकड़ लिया। अब पुलिस उस बच्ची को लेकर के जब कोर्ट में पहुंची तो वहां के जो सीजीएम थे राजभान जी, उनकी भी अंतरात्मा थी। उन्होंने कहा अरे बच्ची को उसके घर वालों से मिलवाने का हम लोगों का भी फर्ज है। वो भी विशेष इंटरेस्ट लिए। उन्होंने इत्तेफाक देखिए बरेली के सीजीएम को फोन किया, जबकि दोनों सीजीएम को यह नहीं मालूम था कि सेथल कहाँ है। उस जमाने में कोई गूगल था नहीं जो मोबाइल से सर्च करके देख ले। तो और मैं भी उसी समय उनके यहाँ चाय पीने गया था, होते करते सेथल भी तय हो गया। अब यहां पर एक चीज ये भी है कि वो जो बुआ उसकी थी, उसकी क्रूरता देखो। छोटी सी बच्ची, हमारे घर कोई आ जाए हम भी पुचकार लें, बेचारा बिछड़ा हुआ हो, लेकिन बताओ उसने पहचानने से इनकार कर दिया। सिर्फ इसलिए कर दिया था कि जो सेथल कस्बे में रहती थी बुआ, उनका परिवार संपन्न था और संध्या के पापा दादी बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को झिड़क दिया था। तो आज की कहानी ये सच्चा किस्सा था जो आज कहानी बन गया। अगली बार फिर नई कहानी। ठीक बेटा, ओके, नमस्कार दोस्त।